जय गुरुदेव। ध्यान दो बच्चे और बच्चियों पर। आज घर घर में रावण बनते चले जा रहे हैं। संत बाबा उमाकांत जी महाराज। शराब मांस के सेवन से अवगुण आने में देर नहीं लगती, हो जाता है जुनून सवार। अरे हम आप तो यही परमार्थी काम करने के लिए बनाए गए, समझो भेजे गए हैं। सर्वनाश के मूल कारण शराब मांस पर स्त्री गमन से सावधान करने वाले, दुख हरता उज्जैन वाले, हर तरह से समर्थ संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि रावण इतना विद्वान बलवान था कि वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। रावण से डरते थे, पता नहीं कब आ जाए, कब्जा कर ले, कौन चीज ले जाए। इससे राक्षस लोग, औरत आदमी, धन कुछ भी ले जाए। सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। सब लोग सब धर्म लंबी रावण से डरते थे। कुबेर से लड़कर पुष्पक विमान जीता था। 10 खोपड़ी जितनी अकल बुद्धि उसमें थी, लेकिन उसकी अकल खराब होती थी जब वह पाप करता था। जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। जीव हत्या करता था, करवाता था, उनके मांस को खाता था, खून बेमेल होता था, तब उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। उस वक़्त पर जो समाभावना होना चाहिए, विद्या बुद्धि से जो सीख मिलती है, सब खत्म, सारा बड़प्पन खत्म हो जाता था। जानवरों का गर्म खून उसके दिमाग पर पहुंचता था, गुस्सा कराता था। ताकतवर तो था ही, मार काट देता था। अहंकार में दूसरे का सामान दूसरे की औरत सीता को ले गया। जब उसे पता चला कि वन में सुंदर औरत आई है, बुद्धि खराब थी, शराब पिए, मांस खाए। बुद्धि खराब थी, शराब पिए, मांस खाए था। शराब गांजा भांग के नशे में आदमी को जो जुनून सवार हो जाता है, वही दिखाई पड़ता है, उसी तरफ वह चल पड़ता है। रावण को कामवासना की सनक सवार हो जाती थी, उसी में नज़र दौड़ाता था। शराब मांस के सेवन से अवगुण आने में देर नहीं लगती, हो जाता है जुनून सवार। उसी के लिए आज प्रार्थना किया जा रहा है। घर घर रावण जो पैदा हो रहे हैं, रावण जो यह बनते जा रहे हैं, न देख रेख में यह बच्चे रावण का काम पर कर रहे हैं। न देख रेख में यह बच्चे रावण का काम कर रहे हैं। बच्चियों, तुम्हारी देख रेख शिक्षा नहीं होती है। तुम्हारे पति बिगड़ते चले जा रहे हैं। यह अवगुण तुम में बच्चियों आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि यह अवगुण आने में देर नहीं लगती है, तुरंत बुद्धि खराब होती है। चाहे कोई औरत हो या आदमी, शराब पी ले, मांस खा ले, तो उसी तरह का भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है, उसी तरह का खून उसके अंदर बन जाता है। जैसे जानवर होते हैं, जानवर को क्या होता है? जानवर को तो उस वक़्त पर कोई भी मिल जाए, ऐसी हविस काम वासना पैदा हो जाती है। अपने अपने स्तर से लोगों को समझाओ तो बहुत से जीवों की जान बच जाएगी। मनुष्य अगर चाहे तो इस असर को कम कर सकता है। आप अपने बच्चों को या किसी को भी समझाओगे तो मान जाएगा
क्योंकि उसके बुद्धि विवेक है। अगर चाहो तो इनको हवानियत से इनको बचा सकते हो, इनको समझा सकते हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों पड़ोसियों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को, जिससे भी आपका संबंध है, जिससे आप सामान खरीदते बेचते हो, जहां नौकरी करते हो, आपके सहकर्मी हैं, किसान को आप उन्हीं को समझा ले जाओ तो बहुत से जीवों की रक्षा हो जाए, बहुत से लोग पाप से बच जाएं, बहुत से लोग रावण जैसे कर्म जो कर रहे हैं उससे बच जाएं, उनका विनाश न हो, नहीं तो विनाश अवश्य भावी है। अरे हम आप तो यही काम करने के लिए बनाए गए, समझो भेजे गए हैं। जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, दिल दिमाग काम नहीं करता, तब प्रकृति विनाश करती है। वह विनाश करने वाले अलग होते हैं। और जब आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, आर्द्र भाव से उस प्रभु को पुकारते हैं तो मदद करने वाले भी रहते हैं। कौन मदद करते हैं? यह महात्मा समर्थ गुरु मदद करते हैं। प्रभु किसी न किसी को बहाना बना कर के मदद करा दिया करता है। इस धरती पर हर तरह की व्यवस्था उसने कर रखी है, लेकिन यही काम जब दूसरे लोग कर ले जाएंगे तो आप क्या करोगे? अरे हम आप तो यही काम करने के लिए बनाए गए, समझो भेजे गए हैं। और लोग तो पटाखा छोड़ रहे हैं, बढ़िया मोमबत्ती लाइट जला रहे कि लोग कहेंगे कि बड़े शौकीन हैं, बड़े आदमी हैं। बहुत से लोग ताश फेंट रहे हैं, जुआ में दिवाली का दिवाला निकाल रहे हैं। और आप यहाँ घर छोड़ के यहाँ सत्संग कार्यक्रम में आए हो, बैठे हुए हो, ज़मीन में जली भुनी रोटी जो भी भंडारे में मिल जाए खा रहे हो, और वो लोग माल काट रहे, खूब व्यंजन खा पी रहे, तो आप में और उनमें अंतर है कि नहीं है? वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे संतर धरा शरीर। संत दूसरों की मदद करने के लिए ही आते हैं। यह इतिहास बता रहा है कि जितने भी महापुरुष संत आए, सब लोगों ने अपने प्रेमियों से ही सहयोग लिया, प्रेमियों के कर्मों को काटा है, प्रेमियों का इतिहास बनाया है। इसलिए भागीदार तो हमको आपको होना ही है। प्रेमियों, गुरु महाराज के संकल्प को पूरा करो आप। संकल्प किसका पूरा होता है? जो महापुरुष संकल्प लेते हैं उनका पूरा होता है। जब चोरों और बुरे लोगों का संकल्प पूरा होता है तो क्या अच्छे लोगों का संकल्प पूरा नहीं होगा? आप भी संकल्प बनाओ, जैसे गुरु महाराज ने संकल्प लिया था कि कलयुग में ही सतयुग इस धरती पर ला दिया जाएगा। यह संकल्प आप पूरा करो, क्योंकि गुरु के आप ऋणी हो। गुरु से कोई उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु का बहुत बड़ा कर्जा होता है। गुरु के कर्जे से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हर चीज़ दाता को आप खुश कर लो। जय गुरुदेव।